गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की, जो आपका क्लास 10th का 7th चैप्टर है। आप लोगों को सभी को पता होगा। देखिएगा, जो ये निर्देशांक ज्यामिति है, ये कितनी यूजफुल है, जो हमारे एग्जाम में हमें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें करना क्या है, देन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो देखते हैं स्टूडेंट, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। देखते हैं कैसे इसका है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है इसका निर्देशांक ज्यामिति का, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट, मैं बात करती हूँ निर्देशांक ज्यामिति की। जो निर्देशांक ज्यामिति होती है, ये होती क्या है। तो देखिएगा, मैं एक पॉइंट ले रही हूँ ए और एक पॉइंट ले रही हूँ मैं बी। और मान लीजिएगा आपकी ये जो ए है और जो बी है, ये हमारा क्या है, एक रोड है। क्या है, ये एक रोड है। अब एक ये रोड है, मान लीजिएगा ए भी कोई बंदा है और बी भी कोई बंदा है, ठीक है। ए भी कोई पर्सन है और बी भी कोई पर्सन है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ए को जाना है बी के पास। आपसे मैं बोल रही हूँ ए को जाना है बी के पास, तो क्या करना होगा, उसे इस रास्ते को तय करना होगा, तभी तो वो बी के पास जाएगा चल के, है ना। और इसी रोड से होकर जाएगा। मैं ये यहाँ पर ये बात नहीं कर रही कि हो सकता है कि यहाँ जाने का कोई और भी रूट हो, बट इस टाइम हम इसी रूट से यहाँ पर जाएंगे बी के पास, है ना। तो जो हम बी के पास जाएंगे स्टूडेंट, वो इसकी क्या हो जाएगी, दूरी कुछ तो है ना, ए से बी के बीच में कुछ तो दूरी होगी ना। जब रास्ता है तो दूरी भी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये जो डी होती है, डिस्टेंस, है ना, जो ए और बी के बीच की दूरी है, यानी कि जो इससे इतनी दूरी पर खड़ा हुआ है, ये जो दूरी है, वही चीज निकालनी हम निर्देशांक ज्यामिति में अपनी क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। डी निकालना, हम इसमें डिस्टेंस निकालना सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। उसके लिए स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा डी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये फिक्स होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपका फिक्स होता है, जो आपको डिस्टेंस निकालने में हमेशा यूज करना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये था आपका इंट्रोडक्शन निर्देशांक ज्यामिति का, जब वो बात करेगा आपसे डिस्टेंस निकालने की, ठीक है ना। इसी में एक चीज और है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसी के बेस्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है ये कि 2,3 और 4,1, उसने ए और बी दो पॉइंट्स दे दिए आपको, जिनके निर्देशांक क्या है, 2,3 है और 4,1 है। अब आपको क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। आपको इनकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। उन्होंने कह दिया कि इसके और इसके बीच में कितनी दूरी है बताइए। तो आप कैसे बताओगे, तो देख लीजिएगा, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस का, तो वो यहाँ पर जरूर लगेगा। उससे पहले मैं आप देखिए, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि x2 x1 है क्या, है ना स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पर जो x1 है वो होगा 2, ठीक है, और जो x2 है वो होगा 4, और ये जो है 3, वो क्या हो गया, y1। इट मींस आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो ओपन ब्रैकेट हमारा फर्स्ट वाला होगा, उसमें एक x1 की वैल्यू है और एक y1 की वैल्यू है। देन जो सेकंड ब्रैकेट है, उसमें आपको फर्स्ट वैल्यू x2 की और सेकंड वैल्यू y2 की मिलेगी। इट मींस आपको पता चल गया कि हमारे पास x1 और y1, x2, y2 है क्या। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है स्टूडेंट। तो देखिए, d इज इक्वल टू, मेन है आपका फॉर्मूला, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, उसके बाद का अब मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। बात करते हैं x2 माइनस x1 की। एक चीज और स्टूडेंट, अगर आप भूल जा रहे हो या अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं हम गलत फिल ना कर दें, तो आप एक बार इस टाइप से लिख लीजिएगा, ये x1 की वैल्यू कितनी है, 2, और x2 की वैल्यू कितनी
स्क्वायर किसी भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, चाहे वो लार्जर हो चाहे वो स्मॉलर हो। अब बात करते हैं यहाँ पर -2 के स्क्वायर की, तो हो जाएगा 4। तो डी की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगी, √8। अब हम √8 को कैसे लिख सकते हैं, आप लोगों को सभी को पता है कि √ डायरेक्टली किसी का रूट नहीं होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये भी देख लीजिएगा। अब हम 8 को कर रहे हैं क्या, एलसीएम ले लीजिए इसका, 2 4 8 और 2 2 2 और 2 1 2। तो क्या फॉर्म मिल रहा है स्टूडेंट हमें, d = √2 × 2 × 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता है 2 2 होता है 4, है ना, तो हम 2 के 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ध्यान से देखने की चीज है ये, d = आपका क्या हो जाएगा, 2 एक मैंने बाहर ले लिया, अब मैं √2 लिख सकती हूँ स्टूडेंट, एक 2 तो मैंने ले लिया बाहर, दूसरा क्या हो गया, √4 बचा था हमारा, √4 बचा था, तो हम इसको √4 ना लिखकर ऐसे दो नंबर में हमने क्या करा है, यहाँ पर छोटे नंबर में तोड़ लिया, तो हम इसको √2 लिख सकते हैं। क्यों, जब हम रूट के अंदर वाले की 2 ही बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 2 8। तो हमारा फाइनली आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट की 2√2। ठीक है ना। अगर जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं तो अगर वो यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा आपका, लेकिन अगर आप यहाँ तक जाते हो तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो कि उसमें हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर कि हमने दूरी निकाली है, हमने दूरी का सूत्र यूज किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि विभाजन सूत्र को हम कैसे यूज करेंगे, उसका हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा। तो ठीक है ना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा।